रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, देवियों एवं सज्जनों, हम लोग बालकांड में दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ करते हुए कल दोहा 128 तक हम लोग पाठ किए थे। जिन रामायण प्रेमियों का यह पाठ छूट गया होगा उनके लिए प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से पाठ कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग बालकांड में दोहा 128 के आगे के चौपाइयों का पाठ प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य जवर्त मति धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे उगरवतरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर विमय सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय हमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। वीर चेऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विसतार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगरों में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा।
विश्वमोहनीता सुकुमारी श्री विमोहज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृपवाला, आए तहाँ गणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन्य सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमार। कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, श्री मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा। हर प्रकार प्रभु पूर्ण शव कामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भूलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। इसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही वरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वहीं सकल चराचर ताही, वरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे व्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उनकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछु बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी। जप तप कछु न होइत ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी।
यही अवसर चाहिए परम शोभारूप विशाल, जो बिलो करी जय कुंवरी तब मेले जयमाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम। श्री मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरुर यति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीनित ही काला, अप्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजू ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कई कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावऊं ही। नारद जी ने बहुत ही आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जिहि विधि नाथ होई तमोरा, अकरहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयन कछु, बचन मृषा हमार। श्याम रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहिया सयांतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया दिवस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ माने अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं वारी न भोरे।
राजलोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहत तात सुनिष्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूरन सब कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु के कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी की जय, हनुमान जी की जय। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। बाजन बाजे गहा गही, सब देवतन आश्रम गए, शिव जी गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय।